हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद देव में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। आज मैं क्लास 10th की साइंस वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, भोजन और मानव स्वास्थ्य। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट करते हैं। भोजन मानव स्वास्थ्य। बात करते हैं हम भोजन की। भोजन के अंदर भोजन क्या चीज़ है? हमारे शरीर के लिए पोषण है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शारीरिक कार्य करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। इसमें अनेक सारे पोषक तत्व आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। पोषण है वह क्या है? अपने जीवन में या जीवन का आधार माना जाता है। क्वेश्चन आता है कि पोषण क्या है? जीवन का आधार। पोषण पदार्थ जीव अपने वातावरण से बहुत सारे पोषण पदार्थ इकट्ठे करता है या एकत्रित करता है, और वो पोषण जब ग्रहण करता है तो वह पोषण पदार्थ अपने पाचन क्रिया के द्वारा अपने शरीर या जीवों के शरीर के अनेक अंगों तक पहुंच के क्या करता है? पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। इसमें अच्छा पोषण शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोषण या संतुलित आहार बोलते हैं इसको। संतुलित आहार बोलते हैं। आहार, इससे क्या होता है? संतुलित आहार जब हम ग्रहण करेंगे तो हमें शरीर मजबूत बनेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर में बढ़ेगी, जो क्या करेगी? रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में मदद करेगी। और अगर इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, और जल और विटामिन्स। अगर ये पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं अपने को तो वो क्या चीज़ है? संतुलित आहार कहलाएगा। अगर इनमें से कोई भी पोषक तत्व कोई भी कम है तो वो क्या होता है? कुपोषण होता है। इसे ही कुपोषण बोलते हैं। अगर संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में हमारे को पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? कुपोषण। और मानव क्या होता है? कुपोषण का शिकार। इसे ही कुपोषण कहते हैं। कुपोषण क्या होता है? इसमें पोषक तत्वों की कमी, संतुलित आहार में पोषक तत्वों की कमी क्या कहलाती है? कुपोषण। में संतुलित भोजन या असंतुलित भोजन क्या होता है? संतुलित भोजन वह होता है जिसमें पूर्णतः पोषक तत्व हमें या हमारे शरीर को मिल रहे हैं, तो वो क्या होगा? संतुलित भोजन। और असंतुलित भोजन वो होगा जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। उसके अंदर क्या होता है कि कमी या तो मनुष्य के द्वारा, खुद के द्वारा बुरी आदतों से कमी होगी, या फिर पूर्णतः हमें पोषक तत्व न मिल पा रहे हो तो कमी होगी। इसे ही क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। और इससे क्या होता है? मानव के शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से असर पड़ता है शरीर के ऊपर, और जो क्या होता है? रोगों का कारण बनता है। रोगों का कारण, इससे शरीर में क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और मानव के अंदर अनेक रोग प्रकट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुपोषण के बारे में आगे। कुपोषण के अंदर इन्हीं तत्वों से, जो पोषक तत्व बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन्हीं तत्वों से आगे क्या कमी होगी? जैसे इसमें तीन बात करते हैं,
पोषक तत्वों की। पहला है विटामिन के द्वारा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा प्रोटीन, तीसरा खनिज। अब कुपोषण के अंदर हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे कि इनकी कमी के द्वारा हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या रोग होते हैं। अब बात करते हैं हम विटामिन की। सबसे पहले विटामिन के अंदर क्या होगा कि मतलब विटामिन से होने वाली कमी के द्वारा रोग। पहले यहां पे आएगा विटामिन, सारणी बनाएंगे हम एक, फिर इसके अंदर आएगा रोग, किन की कमी से क्या रोग होंगे, और फिर इनके लक्षण। विटामिन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। और इसके अंदर बी को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। विटामिन B1, B2, B3, फिर आएगा विटामिन सी और विटामिन डी। अब बात करते हैं हम सबसे पहले विटामिन ए की। इससे क्या होता है रोग। रतौंधी रोग होता है इससे, कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। इसमें क्या होता है, इसके लक्षण हैं कम प्रकाश व रात्रि में कम दिखाई देना। रतौंधी रोग से क्या होगा, कम प्रकाश और रात्रि में कम दिखाई देगा। दूसरा B1 आता है विटामिन, इससे क्या होगा, बेरी बेरी रोग। इससे लक्षण क्या इसके, हृदय, पेशियां या तंत्रिकाएं क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है बेरी B1 से। अब बात करते हैं B2 की, विटामिन B2 की। इससे क्या होता है, राइबोफ्लेविनोसिस, रोग होता है। इससे क्या होता है, मुख और होठों के त्वचा क्या होती है, फटने लगती है। इसके आगे पॉइंट आता है B3 विटामिन का। इसमें क्या होता है रोग, पेलेग्रा। इसमें भी क्या होगा, चेहरे की त्वचा पर पपड़ियां बनने लगती है। B3 से पेलेग्रा रोग, और इससे क्या होगा, चेहरे पर या चेहरे की त्वचा पर क्या होता है, पपड़ियां बनने लग जाती है। ये इसके लक्षण है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। इससे रोग होता है स्कर्वी। इसके लक्षण हैं मसूड़ों से खून आना, और त्वचा पर चकत्ते बनना। लाल रंग के क्लोट्स, धब्बे बन जाते हैं इससे, मतलब त्वचा पर चकत्ते बनना। तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट 6 नंबर, डी विटामिन। इससे होता है रिकेटस रोग। इससे पैरों की हड्डियां
मुड़ जाती है और घुटने क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। मतलब इस रोग से हड्डियां मुड़ने लग जाती है। और इसी के साथ विटामिन की कमी से होने वाले जो जो रोग हैं और जो लक्षण हैं वो मैंने बताए हैं। और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। और इनमें से सेकंड नंबर विटामिन बी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो बन गया B1, B2 और B3। अब बात करते हैं हम आगे पोषक तत्व की, प्रोटीन की। सेकंड नंबर पॉइंट, प्रोटीन। ये जैसे आपको बताया, पोषक तत्व भोजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का एक मुख्य तत्व है प्रोटीन। इसकी कमी से होने वाले रोग वो क्या है, प्रोटीन कुपोषण कहलाएंगे। इसमें से पहला रोग आता है क्वाशियोर-कोर। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। इसमें लक्षण है इसके पेट का फूलना, स्वभाव क्या होता है, चिड़चिड़ा, और त्वचा या स्किन का कलर पीला पड़ जाता है और त्वचा शुष्क भी हो जाती है, शुष्क। यह सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इसके अंदर दूसरा रोग आता है, और ये रोग सबसे ज्यादा किस में होते हैं, बच्चे प्रभावित होते हैं, कि उनको पूर्णतः पोषक तत्व मतलब प्रोटीन नहीं मिल पाता भोजन के अंदर। तो ये सबसे ज्यादा शिकार कौन होते हैं, बच्चे होते हैं इसके अंदर, इस रोग में। दूसरा इसके अंदर आता है मेरेस्मस रोग। इसमें क्या है, भोजन के अंदर प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी होती है, तो यह रोग होता है। इसके अंदर क्या होता है लक्षण, शरीर अत्यधिक दुबला हो जाता है, और आंखें अंदर धंस जाती है, आंखें अंदर धंस जाती है। ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, क्वाशियोर-कोर। और दूसरा इसके अंदर रोग है जो मेरेस्मस, ये क्या है, प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी होती है, तो यह रोग होता है मेरेस्मस। और इसमें शरीर अत्यधिक दुबला होता है, और आंखें अंदर की ओर धंस जाती है, और बच्चा बिल्कुल कमजोर दिखाई देता है इसके अंदर। अब बात करते हैं हम हमारा 3rd नंबर पॉइंट इसी का, खनिज। विभिन्न प्रकार के खनिज हमारे शरीर के लिए, या शरीर के संचालन या शरीर को चलाने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए जरूरी होते हैं। उन्हीं में से हम बात करते हैं कुछ खनिज तत्वों की। पहला लोह तत्व। इसकी कमी से, लोह तत्व में होता है, इसकी कमी से हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इससे क्या बनता है, रक्त बनता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो रक्त भी क्या करेगा, कम बनेगा। इससे हमारी स्किन क्या होगी, पीली पड़ जाएगी। और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो रक्त कम बनेगा, तो रक्त की शरीर में कमी हो जाएगी। उसी वजह से हमारी स्किन का कलर क्या, पीला दिखने लगेगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे तत्व की, कैल्शियम। इसकी कमी से क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाती है। और कैल्शियम क्या करता है, हमारे शरीर में हड्डियां मजबूत बनाता है। और इससे क्या, हड्डियां, इसकी कमी होगी कैल्शियम की, तो क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। और हड्डियों के अंदर कौन सा रोग होगा, भंगुरता का रोग हो जाता है। रोग कौन सा, भंगुरता
भंगुरता का रोग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड तत्व की, आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, यह थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में होती है, थायराइड ग्रंथि की क्रिया को क्या कर देता है, मंद कर देता है, मतलब कम कर देता है क्रिया को। इससे रोग होता है गलगंट, या इसे घेंगा रोग भी बोलते हैं। इससे हमारे गले के अंदर या थायराइड ग्रंथि के अंदर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, या स्वेलिंग बोलते हैं, आ जाती है, और हमारा गला दर्द करने लग जाता है। तो वो क्या होता है, गलगंठ रोग या घेंगा रोग बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं हम आगे पॉइंट में, ये यहां तक पूरा होता है। अब इसमें एक बात करते हैं पॉइंट की, रक्तचाप। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रक्तचाप क्या होता है, रक्त वाहिनियों में रक्त के द्वारा जो वाहिनियों पर दबाव पड़ता है उसे ही रक्तचाप कहते हैं। रक्त वाहिनियों में जब रक्त बहता है, उस रक्त के द्वारा वाहिनियों पर जो दबाव डाला जाता है वो क्या होता है, रक्तचाप कहलाता है। इसे किसके द्वारा नापा जाता है, रक्तचाप मापी धमनियों और वाहिनियों द्वारा हृदय से जो रक्त शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो यह काम आता है जो मैं बता रहा हूं। पहला होता है सिस्टोलिक, जो ऊपर का रक्तचाप होता है, और नीचे का डायास्टोलिक। ऊपर का होता है 120, नीचे का 80, और ये वैसे 90 टू 120 तक सामान्य होता है, और इसका 60 टू 80 तक सामान्य माना जाता है। इसके अंदर सिस्टोलिक में क्या होता है, जब हृदय से या धमनियों से रक्त पहुंचता है विभिन्न अंगों तक, तो धमनियों के दाब को यह मापता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। धमनियों के दबाव को जो नापा जाता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। इसके अंदर धमनियां प्रेस होकर पंप करती है और रक्त को क्या करता है, पंप के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, तो वो क्या होता है, सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक क्या होता है, इसके अंदर जब धमनियां वापस स्थिर अवस्था में आती है, डायस्टोलिक में होता है जब धमनियां वापस स्थिर अवस्था में या रिलैक्स अवस्था के अंदर आती है, तो वो मापन क्या होता है, डायस्टोलिक। और वो क्या होता है, 60 से 80 तक होता है, और ऊपर का 120 होता है, और वैसे सामान्य 90 से 120 तक माना जाता है। तो इसको 120/80 भी लिखते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार कि रक्तचाप का सामान्य माप क्या होता है, तो 120/80। और इसके अंदर अकेला सिस्टोलिक का पूछ लिया जाता है कि सिस्टोलिक दाब कितना होता है, तो 120, और डायस्टोलिक दाब कितना होता है, 80। अब बात करते हैं हम आगे पॉइंट की, नशीले पदार्थ, जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। नशीले पदार्थ, इसमें गुटखा, ये क्या होता है, गिया सुपारी होती है, उसके टुकड़ों से बना होता है, और इसके अंदर निकोटीन वगैरह अनेक हानिकारक जो पाउडर हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उनको मिलाकर या सुगंधित चीज मिलाकर इसको बनाया जाता है। दूसरा होता है मदिरा, तीसरा अफीम, चौथा पॉइंट है तंबाकू। मदिरा क्या होता है, अल्कोहल होता है, C2H5OH, एथिल अल्कोहल।
एथिल अल्कोहल। मदिरा के अंदर ये होता है। इससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जाती है और आमाशय द्वारा जल्द ही ये क्या कर दिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इसका असर जल्द ही तुरंत दिमाग के ऊपर असर पड़ता है और बंदा या व्यक्ति है जो क्या करता है, अपने मानसिक जो क्रियाएं हैं उन पे कंट्रोल नहीं कर पाता। अफीम एक बहुत ही तेज नशा होता है। इसके अंदर अनेक प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे निकोटीन, कोकीन, कैफीन आदि पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तंबाकू आम आपने देखा होगा, बीड़ी, सिगरेट या हुक्के में भी लोग यूज करते हैं। सिगरेट या हुक्का आदि में भी, जो हमारे फेफड़ों के ऊपर बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये फेफड़े इससे क्या होते हैं, तंबाकू से ब्लॉक हो जाते हैं और जिससे सांस की प्रॉब्लम आदि रहने लग जाती है। तो ये थे हमारे मुख्य नशीले पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसके बाद अनेक नशे होते हैं, पर मुख्यतः यही नशे हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं। अफीम का हम पढ़ते हैं वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अफीम का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो पेपेवर सोमनीफेरम। और तंबाकू का भी वैज्ञानिक नाम होता है निकोटिएना टोबेकम। इन वैज्ञानिक नाम को काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अफीम का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो पेपेवर सोमनीफेरम और तंबाकू का निकोटिएना टोबेकम, इनके क्या है वैज्ञानिक नाम। आज के यहाँ तक हमारा टॉपिक भोजन और मानव स्वास्थ्य खत्म होता है। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह मैं आपके लिए साइंस वीडियो लेके आता रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने कमेंट अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी विद देव। जय हिंद, जय भारत।